हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने YouTube चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बेहतर चंद्रा में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 8 का एक्सरसाइज 3.3 का। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग एक प्रॉपर्टी समझ लेते हैं हमारे समांतर चतुर्भुज मींस पैरेललोग्राम की। तो देखिए सबसे पहले पैरेललोग्राम, अगर कोई भी पैरेललोग्राम है तो इनकी जो ऑपोजिट साइड्स रहेंगी वो इक्वल रहेंगी, नंबर 1। नंबर 2, जो इनके ऑपोजिट एंगल रहेंगे वो भी आपस में बराबर रहेंगे। तीसरी प्रॉपर्टी, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब ये प्रॉपर्टी यूज करके हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर देना है, क्वेश्चन नंबर 1 का। तो क्या बोल रहा है, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। एबीसीडी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो पहला क्वेश्चन है एडी। तो पहले देखते हैं एडी है कहां पर। तो एडी के सामने वाली साइड बराबर होगी। तो एडी के सामने कौन सी साइड है, बीसी। तो हम लोग क्या लिख देंगे, एडी बराबर बीसी। अब बीसी क्यों हुआ, इसका रीजन क्या लिखेंगे, इसका रीजन ये रहेगा समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, मींस ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो देयरफॉर AD इक्वल्स टू BC। तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा AD इक्वल्स टू BC। सेकंड की बात करते हैं एंगल DCB। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे एंगल DCB है कहां पर। DCB आपका ये वाला एंगल आ गया DCB। तो इसके ऑपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल DAB। तो देयरफॉर इक्वल्स टू एंगल DAB। ठीक है, ये एंगल है, इसके ऑपोजिट एंगल A है, तो इसका नाम हमने लिखा DAB और BADB आप लोग लिख सकते हैं, दोनों ही करेक्ट रहेंगे। अगली बात करते हैं OC। अब देखते हैं OC है कहां पर। OC ये हाफ पोर्शन। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो डायगोनल होते हैं, मतलब जो विकर्ण होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब जो OC रहेगा वो AO के बराबर रहेगा। तो हम यहां पर लिख लेते हैं OC बराबर OA। ठीक है, इसका रीजन यही है, आपके समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अगली बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल DAB और मेजरमेंट ऑफ एंगल CDA। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा। तो एक और प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं। अगर आपका पैरेललोग्राम कोई है तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, मींस इनको बोलते हैं संगत कोण। तो संगत कोण का जो जोड़ होता है वो होता है 180 डिग्री। तो अब देखते हैं यहां पर DAB। सबसे पहले DAB मींस एंगल A हो गया आपके पास। दूसरा CDA। तो ये एंगल और ये एंगल, तो यहां पर देखेंगे ये एंगल और ये एंगल, तो इनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे 180 डिग्री। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया है, आपको दिया है जो भी फिगर्स आपको दिए है वो सबके सब क्या है, पैरेललोग्राम है, मतलब समांतर चतुर्भुज है। और आपको फाइंड आउट करना है एक्स वाई और जेड, मतलब आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट पार्ट की। तो फर्स्ट पार्ट में आपके पास देखेंगे, सबसे पहले आपके पास समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। तो हमने पहली चीज की थी, जो ऑपोजिट एंगल है इनके ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसलिए हम लोग लिख देंगे y इक्वल्स टू एंगल B। और ये कितना डिग्री हो गया आपके पास, 100 डिग्री हो गया। कारण ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो हिंदी में क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इसका मतलब आपको y की वैल्यू पता लगी, 100 हो गया। अब देखते हैं आपका y और z, इन दोनों का जो सम रहता है वो रहता है 180 डिग्री। तो अब आपके पास z निकाल लेंगे, क्योंकि y की वैल्यू हम लोग पहले निकाल चुके हैं 100 डिग्री। तो y की जगह हमने पुट कर दिया 100 डिग्री प्लस z इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहां से z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 माइनस 100। तो z आपके पास आ गया 80 डिग्री। तो यहां पर लिख लेते हैं 80 डिग्री। तो यहां से आपके पास z की वैल्यू 80 आ गई है। अब हमें पता है z के ऑपोजिट कौन सा है, x। तो इसका मतलब जो x रहेगा वो z के बराबर रहेगा। तो लिख लेते हैं यहां से x बराबर z। तो यहां से x हमारे पास z के बराबर आ गया। अब देख लेते हैं z की वैल्यू कितनी हमने निकाली है, z की वैल्यू निकाली है हमने 80। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, देयरफॉर x बराबर z की वैल्यू थी 80 डिग्री। तो यहां पर लिख देंगे 80 डिग्री। इसका मतलब आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई है, 80। तो आपके पास यहां से क्या क्या आ गया, लिख लेते हैं। y आपके पास आ गया 100 डिग्री और x आपके पास आ गया और z आपके पास आ गया 80 डिग्री। तो ये आपका था आंसर। करते हैं सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में सबसे पहले देखेंगे इसका नाम A, B, C और D। और ये जो एंगल नहीं दिया इसको हम लिख लेते हैं एंगल 1। तो सबसे पहले एंगल 1 और जो एंगल A है वो बराबर रहेगा। एंगल A बराबर एंगल 1 और इसका वैल्यू कितनी थी, 50 डिग्री। रीजन आप लिख देंगे, रीजन क्या लिखेंगे इसका, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम।
इसके बाद हमारे पास इन दोनों का सम मींस एंगल ए प्लस एंगल डी का जो सम है वो होगा 180 डिग्री। इन दोनों का सम 180 डिग्री, क्योंकि जो संगत कोण होते हैं हमारे पास किसका, समांतर चतुर्भुज के, उनका जोड़ कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू 50 थी, लिख लेते हैं 50 प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री हो गया आपके पास। तो यहां से एंगल डी आपके पास हो जाएगा 180 माइनस 50 डिग्री। तो यहां से एंगल डी आपके पास हो जाएगा 130 डिग्री। तो अब आपके पास एंगल डी आ गया हमारे पास। तो एंगल डी के बाद हम लोग डी जो है वो बराबर है बी के। इसका मतलब एंगल डी बराबर एंगल बी बराबर कितना है आपके पास 130 डिग्री। अब वैल्यू देख लेते हैं कौन कौन सी हमारे पास आ गई है। हमारे पास वैल्यू आ गई है, एंगल एक्स था एंगल डी, तो एंगल डी की वैल्यू थी आपके पास 130 डिग्री, तो एक्स आपके पास 130 डिग्री आ गया। उसके बाद बी था वाई, तो वाई आपके पास आया है एंगल बी, तो एंगल बी आपके पास कितना था, यहां पर देख लेते हैं, एंगल बी भी 130 डिग्री था। अब आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। अब रह गया जेड। तो देखिए एंगल 1 और जेड एक लीनियर पेयर बन रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों का जोड़ कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो यहां से लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग, 1 प्लस एंगल जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन आपका लीनियर पेयर। एंगल 1 की वैल्यू हमने निकाली है कितनी, 50, तो दैट मीन्स 50 प्लस जेड बराबर अगेन 180 डिग्री, और जेड आपके पास कितना हो जाएगा 180 माइनस 50, तो जेड भी यहां से कितना हो जाएगा आपके पास 130 डिग्री। तो आपके पास जो वैल्यूज आ गई हैं एक्स की, वाई की और जेड की, तीनों की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है 130 डिग्री। अब चलिए बात करते हैं इसी का थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में आपके पास देखिए सबसे पहले हम ट्रायंगल में देखते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग एंगल 1 लिख लेते हैं और एक्स को लिख लेते हैं, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल एक्स इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब ये क्यों हुआ, इसको हम बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, मतलब शीर्षाभिमुख कोण। कभी भी आपके पास क्रॉस में आमने सामने जो कोण होते हैं वो आपके पास बराबर होते हैं, इसको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, मतलब शीर्षाभिमुख कोण। ये वाला कोण इसके बराबर। तो यहां पर देखेंगे लाइन बन रही है, तो इसके सामने आपका एक्स बन रहा है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 90 डिग्री आ गई है। अब हमने देखना है ट्रायंगल ए ओ बी में, ये जो पॉइंट है आपका बीच वाला जहां पर दोनों मिल रहे हैं, इसका नाम रख दिया हमने ओ में। तो ट्रायंगल ए ओ बी में, तो हमने ए ओ बी में देखा बेटा, क्या देखा कि एंगल y प्लस एक्स प्लस 30 बराबर क्या होना चाहिए 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल के सभी कोणों का जोड़ होता है 180 डिग्री। तो लिख लेते हैं y प्लस एक्स प्लस 30 डिग्री बराबर होना चाहिए 180 डिग्री। चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। x की वैल्यू हमने निकाली 90 डिग्री, तो y प्लस 90 प्लस 30 बराबर 180 डिग्री आ गया। ये आपके पास हो गया 120, सो y प्लस 120 बराबर हो गया 180। तो यहां से y की वैल्यू आपके पास हो गई है 180 डिग्री, आप सबने लगा लेना हर जगह, माइनस 120, सो y की वैल्यू आपके पास हो गई 60 डिग्री। अब हम y की वैल्यू निकाल चुके हैं, x की वैल्यू निकाल चुके हैं, दो वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं। अब निकालना है z। तो z को हम लोग देखते हैं, ये देखिए आपके पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, एक आपने किया होगा z वाले को, उल्टा z और सीधा z, तो इन कोण को हम बोलते हैं एकांतर कोण, मतलब अल्टरनेट एंगल्स। तो अल्टरनेट एंगल्स भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो यहां से अल्टरनेट एंगल देखेंगे, देखिए यहां से एक z बन रहा है, तो z में जो y है वो z के बराबर होगा। तो लिख लेते हैं y बराबर z, रीजन अल्टरनेट एंगल्स। तो y की वैल्यू कितनी थी 60, तो देयरफॉर z की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 60 डिग्री आपके पास हो जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। तो फोर्थ पार्ट में प्रॉपर्टी वही लगेंगी, जो ऑपोजिट एंगल्स है वो बराबर हैं। तो यहां पर लिख लेते हैं एंगल B इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू, अब देखिए ये कितने डिग्री था 80 डिग्री था। इसका रीजन वही आपका रहेगा, क्या, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो हिंदी में क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो आपके पास y की वैल्यू 80 डिग्री आ गई आपके पास। अब देखते हैं y 80 आ गया है, तो यहां पर मैं अभी लिख लेता हूं y को 80 डिग्री। तो अब देखिए इन दोनों का जो सम है वो कितना रहेगा 180 डिग्री। तो लिख लेते हैं एंगल A प्लस एंगल D बराबर 180 डिग्री। इसका रीजन भी आपका क्या रहेगा, इसका रीजन रहेगा सम ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो क्या लिखेंगे, आपके समांतर चतुर्भुज के जो संगत कोण होते हैं उनका जो योग होता है वो होता है 180 डिग्री। तो चलिए यहां से आपके पास एंगल D मतलब y की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं कितनी 80 डिग्री बराबर 180। तो a की जगह पर x आ गया आपके पास, x प्लस 80 बराबर 180 डिग्री।
तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 माइनस 80 डिग्री। तो डिग्री सब पे लगा लेते हैं हम लोग। तो x की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी 100 डिग्री। तो यहां से आपके पास x की वैल्यू आ गई है 100 डिग्री। तो अब x के सामने जो एंगल है, अभी यहां पर कोई एंगल नहीं लिखा है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको एंगल 1 ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं एंगल 1। तो फिर देख लेते हैं आपके पास x के सामने एंगल 1 है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं यहां से x बराबर एंगल 1 रहेगा और x की वैल्यू कितनी 100 डिग्री, तो इसलिए एंगल 1 भी आपके पास कितना आ गया 100 डिग्री आ गया। अब आप देखते हैं यहां से एंगल 1 और z ये एक लीनियर पेयर बना रहा है, तो लीनियर पेयर का जो सम रहेगा वो रहेगा 180 डिग्री। तो लिख लेते हैं एंगल 1 प्लस z बराबर 180 डिग्री, कारण रैखिक युग्म लीनियर पेयर। तो आपके पास एंगल 1 की वैल्यू हमने निकाल ली है 100 डिग्री, तो 100 प्लस z बराबर 180 डिग्री, तो यहां से z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 माइनस 100। तो z आपके पास कितना हो जाएगा 80 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में सबसे पहले देखते हैं आपका नाम A, B, C और D। ये नाम आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं, अगर दिया है तो वही आप नाम लिखेंगे। तो अब मैं क्या देखता हूं C के ऑपोजिट एंगल क्या है, एंगल A मतलब Y। तो Y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 112 डिग्री। लिख लेते हैं एंगल A बराबर एंगल C, रीजन ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसका मतलब जो y हो गया आपके पास उसकी वैल्यू होगी 112 डिग्री, क्योंकि ये 112 था, y 112 हो गया। अब हमने देखनी है ट्रायंगल ADB या ABD। तो इन ट्रायंगल ABD, तो ABD ट्रायंगल में देखते हैं कोई भी ट्रायंगल हो अगर आपके पास, उसके तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम रहता है 180 डिग्री। इसका मतलब y प्लस x और प्लस 40। तो लिख लेते हैं y प्लस x प्लस 40 डिग्री बराबर होना चाहिए 180 डिग्री, कारण सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। अब y की वैल्यू देखते हैं, y की वैल्यू हमने निकाल ली 112 डिग्री, तो लिख लेते हैं 112 डिग्री प्लस x। तो x की वैल्यू हमें नहीं पता है अभी, तो x को x रख लेते हैं प्लस 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री आपके पास हो गया। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 40 और 1 50 152, ये आपके पास हो जाएगा 152 प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x बराबर 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री। ठीक है, तो अब इसको माइनस कर लेते हैं, 10 में से 2 गया आपके पास बचा 8, यहां पर 7 बचा, 7 में से 5 गया आपके पास बचा 2। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 28 डिग्री। अब ये तो होगी x की वैल्यू। अब हमने क्या निकालना था, z की वैल्यू भी निकालनी थी। तो एक बार देख लेते हैं, ये देखिए आपके पास यहां से लेके यहां तक ये एक z बन रहा है, तो z के ये जो कोण होते हैं ये आपस में बराबर होते हैं, इसको हम बोलते हैं एकांतर कोण, मतलब अल्टरनेट एंगल्स। तो देयरफॉर x बराबर z, रीजन अल्टरनेट एंगल्स मतलब एकांतर कोण। तो अब x की वैल्यू कितनी है हमने निकाली 28, इसका मतलब z की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 28 डिग्री। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। चलो ये बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो देखिए क्या बोल रहा है, कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए द पैरेललोग्राम। तो क्या बोल रहा है, क्या एक चतुर्भुज, आपको अभी सिर्फ दिया है एक चतुर्भुज ABCD। चलिए मैं पहले बना लेता हूं आपका ABCD। अभी फिलहाल ये आपका चतुर्भुज है, आपको बताना है क्या ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है या नहीं हो सकता। तो पहला है एंगल D प्लस B बराबर 180 डिग्री। अब देखिए D प्लस B इन दोनों का जोड़ हमें दिया 180 डिग्री। अभी मैं सपोज कर लेता हूं ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो उस केस में क्या हुआ, ये इसके सामने इन दोनों का सम 90, तो ये 90 हो जाएगा, इसका सम 90 तो ये 90 हो जाएगा। तो अब अगर देखेंगे हम लोग ऑपोजिट एंगल बराबर है और जो साइड वाले एंगल इनका सम 180 डिग्री है, इसका मतलब करेक्ट है। लेकिन 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 ये हमेशा सही होगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, यस इट कैन बी अ क्वाड्रिलेटरल, इट कैन बी ए पैरेललोग्राम। यह एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है, लेकिन यह हमेशा होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखते हैं, ABCD ये आपके पास दिया हुआ, चलिए इसको भी बना लेते हैं हम लोग। सबसे पहले ABC और D, आपका AB बराबर CD बराबर 8 सेंटीमीटर। चलिए AB को लिख लेते हैं 8 सेंटीमीटर, DC को लिख लेते हैं 8 सेंटीमीटर। दूसरा AD बराबर 4 सेंटीमीटर, ये आपके पास 4 सेंटीमीटर है और ये आपके पास 4.4 सेंटीमीटर है।
तो अब हमसे पूछ रहा है क्या ये क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, मतलब क्या ये एक समांतर चतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम हो सकता है। तो आपने क्या देखना है, आपके पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो यहां से 8 और 8 बराबर है, लेकिन ये 4 है और ये 4.4, इसका मतलब ये समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता, पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। अगली बात करते हैं एंगल ए। चलिए इसके लिए फिर दोबारा से हम लोग आपका चतुर्भुज बना लेते हैं ए बी सी एंड डी। तो इसमें एंगल ए दिया आपके पास 70 डिग्री, ये हमने 70 डिग्री बना लिया। एंगल सी दिया है 65 डिग्री। तो देखिए प्रॉपर्टी हमारे पास समांतर चतुर्भुज की क्या है कि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। यहां पर ये 70 डिग्री है, यहां पर ये 65 डिग्री है, तो इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। तो चलिए अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। बोल रहे ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। आपको क्या करना है, एक चतुर्भुज बनाना है, एक रफ फिगर बनानी है, दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। सबसे पहली चीज वो एक पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, पहली बात, और बट हैज एग्जैक्टली 2 ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल मीटर। तो आपके पास आपने कोई भी फिगर बना लेते हैं जिसमें क्या होगा, 2 ऑपोजिट जो साइड्स रहेंगी वो इक्वल रहेंगी, लेकिन आपका जो है वो पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, ये बना लेते हैं, ठीक है। अब सपोज कर लेते हैं ये आपके पास 105 डिग्री है और ये भी 105 डिग्री है। तो रफ फिगर आप कोई भी बना सकते हैं जिसमें कोई 2 एंगल आपस में बराबर होंगे, लेकिन 2 के बाद भी वो पैरेललोग्राम नहीं होगा। तो ऐसा कोई और एग्जांपल, आप काइट का एग्जांपल ले सकते हैं, मतलब रोम्बस का एग्जांपल ले सकते हैं। रोम्बस में ऑपोजिट एंगल आपके कोई 2 इक्वल होंगे, बट वो एक पैरेललोग्राम नहीं होगा। तो चलिए एक बार क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, द मेजर ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। मतलब आपके समांतर चतुर्भुज के दो संगत कोण हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, ए बी सी एंड डी। तो अब इसके हमने देखना है संगत कोण कौन से होते हैं, मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से। आप ए और डी को ले सकते हो, ए और डी। अब ये किस रेशियो में, 3:2 में। तो अब लेट सपोज कर लेते हैं, लेट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, पहले 3:2 दिया है तो पहले वाले को 3x ले लेंगे और दूसरे वाले को 2x ले लेंगे। तो ये हो गया आपके पास 3x और एंगल डी दैट इज इक्वल्स टू 2x। ठीक है, हमने मान लिया, माना एंगल ए जो है वो आपका 3x आ गया और ये आपका 2x आ गया। अब हमें पता है जब आपके कोई भी पैरेललोग्राम है, मतलब समांतर चतुर्भुज है, तो इनके संगत कोण का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री। हम लोग लिख देंगे, वैल्यू पुट करते हैं। एंगल ए आपका था 3x प्लस 2x बराबर 180 डिग्री। यहां से 3 और 2 5x हो गया, तो 5x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 180 अपॉन में 5। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, 5 3 15, 3 बचा, 6 पंजे 30, तो 36 डिग्री आपके पास आंसर आ गया। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एंगल ए निकाल लेते हैं। एंगल ए जो था आपका 3x था, तो लिख लेते हैं 3 इंटू 36, तो इसको गुना करेंगे, ये आपके पास आएगा 108 डिग्री। उसके बाद एंगल डी निकाल लेते हैं। एंगल डी जो था वो था 2x का मतलब 2 इंटू 36, ये आपके पास आएगा 72 डिग्री। तो अब आपके पास ये दोनों एंगल आ गए। अब एंगल सी, ए के ऑपोजिट है एंगल सी, तो देयरफॉर एंगल ए बराबर एंगल सी बराबर कितना डिग्री था आपका, 108 डिग्री। रीजन वही लिखेंगे आपके पास, क्या, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब समांतर चतुर्भुज के जो आमने सामने के कोण होते हैं बराबर होते हैं। अगली बात कर लेते हैं एंगल डी की। तो एंगल डी के सामने कौन सा एंगल है, एंगल बी। तो देयरफॉर एंगल डी बराबर एंगल बी, ये कितने डिग्री आएगा आपके पास, 72 डिग्री। 72 डिग्री, इसका भी रीजन क्या रहेगा, सेम ऊपर वाला रीजन रहेगा, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें बोल रहा है 2 एडजेसेंट, मतलब 2 संगत आपके जो कोण है पैरेललोग्राम के, समांतर चतुर्भुज के, वो इक्वल है, बराबर है। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है उस समांतर चतुर्भुज के सभी कोण। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक फिगर बना लेते हैं। ये हमारा पैरेललोग्राम हमने बना लिया, इसका नाम ए बी सी और डी। अब फिर दोबारा इसमें दोनों के दोनों बराबर है, तो हम लोग बराबर ले लेते हैं इसको और इसको। ठीक है, क्या कर लेते हैं, लेट एंगल ए इक्वल्स टू एक्स। अगर एंगल ए एक्स है तो उसका जो संगत कोण है वो बराबर है, इसका मतलब देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एंगल डी इक्वल्स टू एक्स।
अगेन वही प्रॉपर्टी, एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री आएगा। अब 180 क्यों आएगा? क्योंकि संगत कोण जो होते हैं बेटा उनका जोड़ होता है 180 डिग्री। इसका मतलब ए और डी का जो जोड़ है वो होना चाहिए आपका 180 डिग्री। तो देयरफॉर ए की वैल्यू x पुट कर लेते हैं, x प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। ये कितना हो गया आपके पास 2x बराबर 180 डिग्री और x की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 180 बटे में 2। कटिंग कर लेते हैं, 90 डिग्री आपके पास आ जाएगा। तो देयरफॉर x की वैल्यू आपके पास आ गई 90 डिग्री। अब यहां से क्या हुआ देख लेते हैं। सबसे पहले एंगल ए के सामने एंगल सी है तो इसका मतलब ये बराबर है, ये भी x हो गया। एंगल डी के सामने एंगल बी है, ये भी x हो गया। इसका मतलब क्या हुआ लिख लेते हैं, देयरफॉर एंगल ए बराबर एंगल डी बराबर कितना था 90 डिग्री, और एंगल डी जो था एंगल डी के सामने था एंगल बी, एंगल डी बराबर एंगल बी के, ये भी आपके पास कितना था 90 डिग्री। उसके बाद एंगल ए जो था उसके सामने था एंगल सी, ये भी कितना था 90। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं क्या, एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी, ऑल आर इक्वल और विच इज 90 डिग्री। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए क्या बोल रहा है, द एडजेसेंट फिगर होप इज अ पैरेललोग्राम। तो आपके पास ये फिगर दी हुई है HOPE, ये आपके पास क्या दिया, एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। आपको निकालना है x, y और z की वैल्यू। तो x, y, z की वैल्यू निकालने से पहले देखिए यहां पर ये आपका एंगल जो है नहीं गिवन है, इसको मैं एंगल 1 ले लेता हूं। ठीक है, ये आपका एंगल 1 हो गया। तो अब हम लोग देख लेते हैं हम लोग इसे सॉल्व करेंगे कैसे। तो सबसे पहले हमारे पास ये एक लीनियर पेयर हो गया, तो लिख लेते हैं एंगल 1 प्लस 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री, कारण रैखिक युग्म और इंग्लिश में लीनियर पेयर। ठीक है, अब क्या हुआ, एंगल 1 हमारा निकल जाएगा, एंगल 1 हो जाएगा एंगल 1 बराबर 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। तो एंगल 1 आपके पास हो जाएगा 110 डिग्री। ये आपका एंगल 1 हो गया 110 डिग्री। अब एंगल 1 के सामने है एंगल x, तो ये एक समांतर चतुर्भुज है, इसके सामने आमने सामने के कोण बराबर है। तो देयरफॉर x बराबर एंगल 1 बराबर 110 डिग्री। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 110, मतलब ये हम लोगों ने निकाल लिया 110 डिग्री। ठीक है, अब देखते हैं यहां से z, अगर हमारे पास कोई z बन रहा है या n बन रहा है तो ये देखिए यहां से ऐसे, तो इसका मतलब ये जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा। अब यहां पर कोण कौन सा है आपका 40 डिग्री, और यहां पर कोण कौन सा है y, इसका मतलब y बराबर 40 डिग्री, कारण एकांतर कोण और इंग्लिश में अल्टरनेट एंगल। चलिए अब हमने ये y की वैल्यू निकाली यहां से 40 डिग्री। अब आप देखेंगे एक त्रिभुज, त्रिभुज कौन सी, HOP। तो इस वाली त्रिभुज में देख लेते हैं, त्रिभुज HOP में तो इसमें क्या होगा, एंगल Z, एंगल Y और एंगल 1। तो Z प्लस Y प्लस एंगल 1 बराबर 180 डिग्री। अब देखिए त्रिभुज के जो तीनों कोण है उनका जोड़ जो हमेशा रहता है वो रहता है 180 डिग्री। तो हमने क्या किया, हमने यहां पर वैल्यू पुट कर लेते हैं z की। तो सबसे पहले z की वैल्यू हमें नहीं पता है, हम लिख लेते हैं y की वैल्यू। तो y की वैल्यू हमने निकाल ली है 40 डिग्री प्लस एंगल 1, तो एंगल 1 की वैल्यू हमने निकाली थी 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री हो गया। इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 140 और 10 150, तो z प्लस 150 बराबर 180 डिग्री हो गया यहां से। तो 150 को तो लेके जाते हैं, z आपके पास हो जाएगा 180 माइनस 150 डिग्री। तो माइनस कर लेते हैं, 180 में से 50 गया तो z आपके पास आ जाएगा 30 डिग्री। तो z की वैल्यू आपके पास 30 डिग्री आ गई है, y की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं और x की वैल्यू 110 आपके पास आ गई। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या बोल रहा है, गन्स एंड रन्स आर द टू पैरेललोग्राम, फाइंड x एंड y। तो दो पार्ट आपके पास दिए हैं, फर्स्ट पार्ट में है गन्स GUNS और सेकंड पार्ट में RUNS रन। तो चलिए पहले देखते हैं फर्स्ट पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या निकालना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से देखेंगे, सबसे पहले हमें पता है कि जो आपका पैरेललोग्राम होता है इसकी ऑपोजिट साइड्स होती है, बराबर होती है। तो पहले लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, GS बराबर होना चाहिए NU या UN, और दूसरा SN बराबर होना चाहिए GU। इनकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी, क्या,
ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल, मतलब समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। चलिए पहले फर्स्ट पार्ट से देखते हैं, जीएस बराबर यूएन। चलिए वैल्यू पुट करते हैं जीएस, तो जीएस की वैल्यू है आपके पास 3x बराबर यूएन, तो यूएन की वैल्यू है 18। यहां से अगर x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू 18/3, तो कटिंग कर लेते हैं, 6 × 18, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, 6 आ गई है। सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड देखते हैं आपके पास SN बराबर है GU, तो SN की वैल्यू देख लेते हैं, SN की वैल्यू आपके पास 26 और GU की वैल्यू है आपके पास 3y-1। तो क्या करेंगे, सबसे पहले -1 को इधर लेके आएंगे, 26 + 1 बराबर 3y आपके पास हो जाएगा, 26 + 1 27 बराबर 3y हो जाएगा, और y की वैल्यू हमने निकालनी है, तो कितना हो जाएगा 27/3। तो कटिंग कर लेते हैं, 3 9 27, तो y की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी 9। तो चलिए अब मूव ऑन करते हैं सेकंड पार्ट पर। अब देखिए सेकंड पार्ट में हम क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे, सेकंड पार्ट में हम प्रॉपर्टी लगाएंगे कि अगर कोई भी आपका पैरेललोग्राम है तो उसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो हम मान लेते हैं ये O पॉइंट है जहां पर ये विकर्ण एक से मिल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हमारे पास प्रॉपर्टी बनेगी, सबसे पहले देखते हैं SO बराबर आएगा OU। तो चलिए पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, और दूसरी पे देख लेते हैं RO बराबर ON, RO बराबर ON। चलिए पहले सबसे पहले देखेंगे SO बराबर OU के, तो SO की वैल्यू कितने हैं आपके पास 20 बराबर OU आपके पास है y + 7। तो क्या करेंगे, इस 7 को इधर लेके आते हैं, 20 - 7 = y, 20 में से 7 गया आपके पास 13 हो गया, तो y की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी 13, ये हो गया आपके पास y की वैल्यू। तो चलिए अब सेकंड पार्ट पे मूव ऑन करते हैं, सेकंड RO बराबर ON, RO बराबर ON। सो RO की वैल्यू देखते हैं, RO की वैल्यू है 16 बराबर ON की वैल्यू है x + y। तो अब क्या करेंगे, यहां पर y की वैल्यू हम पुट कर देंगे, y की वैल्यू हमारे पास है 13, तो आपके पास हो जाएगा 16 बराबर x + 13। इस 13 को हम लोग इस साइड लेके आएंगे, निशान चेंज हो जाएगा प्लस का, 16 - 13 बराबर x, तो 16 में से 13 गया आपके पास हो गया 3, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। देखिए क्या बोल रहा है आपको बोल रहा है दो आपके पास क्वाड्रिलेटरल रिस्क और क्लू। तो सबसे पहले रिस्क और क्लू देखते हैं, रिस्क और क्लू है का RIS और K, ये आपके पास रिस्क एक पैरेललोग्राम है, मैंने इसको ब्लैक से कर दिया। दूसरा पैरेललोग्राम है आपके पास क्लू CLUE, मतलब ये आपका एक पैरेललोग्राम है। तो आपको क्या निकालना है, आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ x करना है। तो चलिए सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एंगल K इन पैरेललोग्राम, किसकी बात करें, RIS के रिस्क। तो इसमें क्या आएगा, K के सामने कौन सा एंगल, एंगल I, तो देयरफॉर एंगल K = एंगल I। तो ये कितना डिग्री हो जाएगा आपके पास 120 डिग्री। अब 120 डिग्री क्यों हुआ, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये हमने 120 डिग्री निकाल लिया है। उसके बाद दूसरा देखते हैं यहां पर दूसरा CLUE, या फिर इसी में हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहां से देखेंगे बेटा ये 120 हो गए, तो इन दोनों का सम कितना है 180 डिग्री। सो एंगल K + एंगल R बराबर 180 डिग्री। तो यहां से एंगल K आपके पास 120 डिग्री था, 120 डिग्री प्लस एंगल R = 180 डिग्री। तो यहां से एंगल R कितना आ जाएगा 180 - 60, तो एंगल R आपके पास कितना हो गया 180 - 120 सॉरी, तो एंगल R आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये एंगल R आपके पास 60 डिग्री आ गया, तो दैट मींस ये आपके पास आ गया 60 डिग्री, और इसके ऑपोजिट कौन सा है एंगल S। तो देयरफॉर एंगल R बराबर एंगल S बराबर 60 डिग्री। इसका रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब समांतर चतुर्भुज के जो आमने सामने के कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, अगले देखते हैं इन पैरेललोग्राम CLUE। तो चलिए CLU में देखते हैं, ये आपके पास L है और यहां से ट्रायंगल CLUE,
तो ये E एंगल बनेगा एंगल L के बराबर, तो देयरफॉर एंगल L बराबर एंगल E बराबर, अब एंगल L कितना 70 डिग्री, यहां पर लिख लेते हैं 70 डिग्री। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर ये वाला एंगल आपका हो गया 70 और ये वाला एंगल हो गया आपके पास 60। तो एक छोटी सी ट्रायंगल बन रही है, इसको हम नाम ले लेते हैं, मान लो O ले लेते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल बन रही है ESO, तो लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ESO। तो इसमें तीनों कोणों का जोड़ कितना होगा 180 डिग्री, एंगल E प्लस एंगल S प्लस एंगल O बराबर 180 डिग्री। तो यहां से एंगल E देखते हैं, एंगल E आपके पास कितना हमने निकाल लिया है, एंगल E हमने निकाला था 70 डिग्री, तो यहां से एंगल E आपके पास है 70 डिग्री। इसी तरह एंगल S, हमने एंगल S निकाला था 60 डिग्री, तो एंगल S हो गया 60 डिग्री प्लस एंगल O बराबर 180 डिग्री। और एंगल O था X, तो इसकी जगह मैं लिख लूंगा X, 130 डिग्री प्लस X बराबर 180 डिग्री हो गया। तो X की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो X आपके पास हो जाएगा 50 डिग्री। तो आपका आंसर आ गया 50 डिग्री। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो देखिए क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपीजियम। तो आपको एक फिगर दी हुई है, इसका नाम लिख लेते हैं हम A, B, C और D। ये मैंने अपने आप से नाम लिख दिया इसका ABCD। तो आपको बताना है कि ये फिगर ट्रेपीजियम कैसे है। तो सबसे पहले ट्रेपीजियम की बात कर लेते हैं, मतलब समलम। समलम होता क्या है, समलम एक ऐसी फिगर होती है जिसमें कोई दो भुजाएं समांतर होती हैं और दो भुजाएं समांतर नहीं होती। अगर चारों भुजाएं समांतर होंगी एक दूसरे के, तो वो क्या बन जाएगा, समांतर चतुर्भुज। लेकिन अगर कोई दो भुजाएं समांतर है और दो नहीं है, तो इसका मतलब क्या बनेगा, वो समलम बनेगा, मतलब ट्रेपीजियम बनेगा। तो यहां से हमने देखा मेजरमेंट ऑफ एंगल B प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल C। चलिए कैलकुलेट करते हैं। B का जो वैल्यू है वो है आपके पास 100 डिग्री और C की वैल्यू है आपके पास 80 डिग्री। तो इन दोनों का जोड़ करेंगे तो आपके पास आ गया 180 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB पैरेलल हो गई CD के। तो इसमें सिर्फ दो ही, ये साइड इस साइड के पैरेलल है, ये और ये साइड पैरेलल नहीं है, इसलिए ये ABCD क्या है आपके पास एक ट्रेपीजियम है, मतलब एक समलम है। ठीक है, सिर्फ इतना ही आपको बताना है। उसके पूछा है विच टू साइड्स आर पैरेलल, कौन सी भुजाएं समांतर है, तो हमने लिख दिया AB समांतर है CD के। तो चलिए अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। आपको क्या बोल रहा है, फाइंड मेजरमेंट ऑफ एंगल C। तो ये जो M है ना, M से घबराना नहीं है, M का मतलब माप। तो आपको एंगल C की माप बतानी है इस फिगर में। तो अब इस फिगर में दिया क्या है, AB समांतर CD के, बिल्कुल इसका ऑपोजिट है आपके पास क्वेश्चन। आपको दिया है CD जो है वो AB के समांतर। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल B और एंगल C का जोड़ जो होना चाहिए 180 होना चाहिए। तो देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल C प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल B बराबर होना चाहिए 180 डिग्री। क्यों, रीजन हमें गिवन है AB पैरेलल है CD के और DC के। तो अब एंगल B की मेजरमेंट आपको दे रखी है 120 डिग्री, मेजरमेंट ऑफ एंगल C प्लस 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री। यहां से मेजरमेंट ऑफ एंगल C आपके पास कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो माइनस करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। बोल रहे फाइंड मेजर ऑफ एंगल P एंड एंगल S। तो आपको एंगल P और S की वैल्यू निकालनी है। अगर SP जो है RQ के पैरेलल, तो सबसे पहले लिख लेते हैं SP पैरेलल है RQ के। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये जो SP लाइन है RQ के पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल। इसका मतलब इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा और इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो लिख लेते हैं सबसे पहले एंगल S प्लस एंगल R इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, रीजन सम ऑफ इंटीरियर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, मतलब अतः आंतरिक कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है अगर भुजाएं समांतर हो। तो अब देख लेते हैं क्या गिवन है। एंगल R आपके पास गिवन है 90 डिग्री, तो एंगल R की जगह मैं पुट कर लेता हूं 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। यहां से 90 को उधर लेके जाएंगे, एंगल S आपके पास हो जाएगा 180 माइनस 90 डिग्री। दोनों को माइनस कर लेते हैं, एंगल S आपके पास कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो ये तो हो गया एंगल S। उसके बाद दूसरी बात कर लेते हैं हम लोग एंगल P और एंगल Q की। तो एंगल P प्लस एंगल Q बराबर 180 डिग्री। इसका रीजन भी आप सेम लिखेंगे जो पहले लिखा था। अब एंगल P की वैल्यू आपके पास नहीं गिवन है, एंगल Q है आपके पास 130। तो एंगल P
प्लस 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री आ जाएगा। अब इस 130 को इधर लेके आते हैं, प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, तो एंगल P बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। माइनस कर लेते हैं 180 में से 130, एंगल P बराबर 50 डिग्री। सो ये थे आपके पास आपका क्वेश्चन नंबर 10 और एक्सरसाइज 3.3 जो है हमारी यही कंप्लीट हो रही है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू वेरी मच।